नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फ़िल्म अल्लाह रखा के बारे में, उसके कलाकारों के बारे में और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, फ़िल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते रहिए। अल्लाह रखा मूवी क्राइम एक्शन ड्रामा मूवी थी। 15 अगस्त 1986 को रिलीज हुई थी और इसको डायरेक्ट किया था केतन देसाई ने और इसको लिखा था के शुक्ला और जावेद सिद्दीकी ने। उसको प्रोड्यूस किया था केतन देसाई साहब ने ही। दोस्तों, फिल्म अल्लाह रखा फिल्म की योजना जो शुरू हुई थी पहली बार 1981 में बनी थी। मनमोहन देसाई इसमें पहले राजेश खन्ना को लेना चाहते थे विश्वजीत की भूमिका के लिए, हेमा मालिनी को लेना चाहते थे वहीदा रहमान की भूमिका के लिए, कमल हसन को लेना चाहते थे जैकी श्रॉफ की भूमिका के लिए, सलमा आगा को लेना चाहते थे मीनाक्षी शादरी की भूमिका के लिए। इन्होंने साइन कर लिया था। और पद्मिनी कोल्हापुरी को डिम्पल कपाड़िया के लिए, अनिता राज को अरुणा रानी के रोल के लिए और जैकी श्रॉफ को गुलशन ग्रोवर की भूमिका के लिए और मजर खान को शम्मी कपूर की भूमिका के लिए साइन करना चाहते थे। केतन देसाई के निर्देशन में ये डेब्यू फिल्म थी और फिर कुली बनना शुरू हो गई और कुली फिल्म की वजह से ये प्रोजेक्ट में देरी हो गई। अनुपम खेर ने काम करने के लिए मनमोहन देसाई से संपर्क किया था, लेकिन मनमोहन देसाई ने अनुपम खेर से कोई वादा नहीं किया, लेकिन कहा कि वह उन्हें बताएंगे। असल में मनमोहन देसाई यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि महेश भट्ट के सारांश फिल्म जो है वो कैसा प्रदर्शन करेगी। वह देखना चाहते थे कि क्या अनुपम खेर को किसी फिल्म के लिए साइन करना उचित है। जब फिल्म हिट घोषित हो गई तो अनुपम खेर की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की गई। तब मनमोहन देसाई ने उन्हें अपनी फिल्म अल्लाह रखा के लिए साइन कर लिया। अल्लाह रखा को साल 1984 में शम्मी कपूर, संजीव कुमार, राखी गुलजार, जैकी श्रॉफ, रति अग्निहोत्री और मीनाक्षी शादरी पर एक मुहूर्त शॉट के साथ लॉन्च किया गया था। शीर्षक भूमिका निभाने के लिए अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लेकिन वह राजनीति में चले गए और फिल्में नहीं कर रहे थे, इसलिए यह भूमिका जैकी श्रॉफ को मिली। सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ से कहा कि वह मनमोहन देसाई से पैसों के बारे में बात ना करें और इसे सम्मान समझें कि वे फिल्म कर रहे हैं। जब मनमोहन देसाई ने सुभाष घई को बताया कि वे जैकी को कितना भुगतान कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी, तो सुभाष घई ने मनमोहन देसाई से कहा कि वे जैकी को इतनी बड़ी रकम देकर उसे बिगाड़ रहे हैं। अमिताभ बच्चन को एक विशेष भूमिका निभाने के लिए फिल्म के लिए कहा गया था, लेकिन समय नहीं होने के कारण वे पीछे हट गए थे। फिल्म पूरी होने के बाद इसमें गाना चाहे शोलों पे जला दो वो रिकॉर्ड किया गया था और इसे फिल्म में बाद में जोड़ा गया था। अल्लाह रखा के बाद केतन देसाई मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक और फिल्म शुरू कर रहे थे। फिल्म का नाम था रोजी रोटी, लेकिन फिर उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ तूफान शुरू कर दी और रोजी रोटी को बंद कर दिया। इसके बजाय मनमोहन देसाई ने मिथुन चक्रवर्ती को गंगा जमुना सरस्वती फिल्म के लिए साइन कर लिया था। कादर खान को फिल्म लिखनी थी, लेकिन बहुत व्यस्त होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सके। इससे मनमोहन देसाई नाराज हो गए थे। पूनम ढिल्लों को भी इस फिल्म की पेशकश की गई थी, लेकिन वह पूरी स्क्रिप्ट एक साथ सुनना चाहती थी और मनमोहन देसाई ऐसा नहीं करना चाहते थे। तब पूनम ढिल्लों को लगा कि मीनाक्षी शादरी की भूमिका उनसे बेहतर है। आखिरकार पूनम ढिल्लों के रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया को साइन कर लिया गया। अमिताभ बच्चन ने सलाह दी थी कि जैकी श्रॉफ को यह रोल करना चाहिए, क्योंकि उन दिनों वो राजनीति में व्यस्त थे। इस फिल्म की रिलीज के बाद अमिताभ बच्चन के पास अभिनय करने का समय था, इसलिए उन्होंने गंगा जमुना सरस्वती की शुरुआत की और 1 साल के बाद तूफान फिल्म की शुरुआत की। चूँकि फिल्म में अमिताभ बच्चन नहीं थे, इसलिए जैकी श्रॉफ की पसंद के हिसाब से इस रोल में बदलाव किया गया था। कुली के बाद मर्द की शूटिंग शुरू हुई और कुछ समय बाद फिर अल्लाह रखा की शूटिंग शुरू हुई थी और दोनों फिल्में एक साथ ही शूट की गई थी। मर्द फिल्म के लिए अनु मलिक को साइन करने के बाद मनमोहन देसाई ने उन्हें 3 और फिल्में अल्लाह रखा, गंगा जमुना सरस्वती और तूफान के लिए भी साइन कर लिया था। मनमोहन देसाई और राखी के बीच गलतफहमी पैदा हो गई। राखी को फिल्म से बाहर होना पड़ा। ये उस समय की बात है जब मनमोहन देसाई राखी के साथ कुछ सीन रात में शूट करना चाहते थे। जब वह रात में काम नहीं करती थी, आखिरकार ऐन वक्त पर वहीदा रहमान को बुलाया गया और राखी को फिल्म से निकाल दिया गया। रति अग्निहोत्री को अपनी शादी के कारण अल्लाह रखा को छोड़ना पड़ा। आखिरकार लगभग 18 वर्ष के बाद केतन देसाई और रति अग्निहोत्री ने वर्ष 2002 में MKD के साथ ये है जलवा फिल्म में एक साथ काम किया। संजीव कुमार को फिल्म से पीछे हटना पड़ा क्योंकि वो इलाज के लिए अमेरिका जा रहे थे। फिर ये रोल विश्वजीत ने किया था। आदित्य पंचोली ने दावा किया है कि केतन देसाई उन्हें अल्लाह रखा में मुख्य भूमिका के लिए फाइनल करना चाहते थे, लेकिन उनके चेहरे पर परिपक्वता की कमी थी।
और वह फिल्म शुरू करने से 2 से 3 साल का समय नहीं लगा सके तभी जैकी श्रॉफ को साइन किया गया। 1986 में स्वतंत्रता दिवस पर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म प्यार के दो पल के साथ अल्लाह रखा भी उसी दिन रिलीज की गई थी। दोस्तों, इस फिल्म का म्यूजिक अनु मलिक ने दिया था और गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने। और ये गाने थे मैं अल्लाह रखा, परवरदिगार आलम, प्यार मिटा ना सकोगे, कितना ही जोर लगा लो, नाम अमर ना अकबर, नाम एंथनी, परवरदिगार आलम ये फीमेल वॉइस में भी था, और बदतमीजी पे अगर हम आ गए, और डोली लेके यहाँ कोई आता नहीं। और इन गानों को आवाज़ दी थी मोहम्मद अजीज, आशा भोसले और लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने। और ये सभी गाने बहुत ज़्यादा हिट हुए थे और आज भी बहुत अच्छी तरह सुने जाते हैं ये। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया, मीनाक्षी शेषाद्री, शम्मी कपूर, विश्वजीत, वहीदा रहमान, अरुणा ईरानी, बिंदु, गुलशन ग्रोवर, गोगा कपूर, अनुपम खेर, बॉब क्रिस्टो, रमेश देव, चंद्रशेखर, मैक मोहन और सुधीर ने अपने रोल प्ले किए थे। तो दोस्तों, ये थी फिल्म अल्लाह रखा के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।